अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। अहम खबरों पर एक नजर। बेलगाम शहर और अतराफ में बढ़ती गुंडागर्दी पर अब पुलिस महकमा भी संजीदगी से कार्रवाई करते हुए देखा जा रहा है। हाल ही में समर्थनगर में ऑटो रिक्शा ड्राइवर अल्ताफ हुसैन मुजावर पर हमला करने के जुर्म में अब 8 लोगों पर कार्रवाई करते हुए इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हासिल इत्तला के मुताबिक युवराज चिक्कोड़े और साई कनेरी के साथ दिगर 6 अफरादों को हिरासत में लिया गया है। आज हजरत पीर हट्टी असद खान दरगाह कमेटी की जानिब से गैर कानूनी कब्जे को लेकर एहतजाज किया गया और औकाफ की मिल्कियत को बचाने का मुतालबा किया गया। इस वक्त एडवोकेट इकबाल मुल्ला ने कहा कि वक्फ एक्ट के मुताबिक बेलगाम के असिस्टेंट कमिश्नर ऑर्डर नहीं कर पा रहे का इल्जाम भी इन्होंने लगाया। वक्फ मिल्कियत के खिलाफ भी इन अफसरों का रवैया है, ऐसा भी इन्होंने कहा। लिहाजा आज के एहतजाज में कसीर तादाद में दरगाह कमेटी के मेंबरान शरीक रहे। बचाओ बचाओ वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ 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 वक्फ प्रॉपर्टी बचाओ जस्टिस वी वांट 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 जस्टिस। ಈಗ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬೆಳಗಾಂ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಐತಿ ಅವರು 54 ನಲ್ಲಿ ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ 1995 ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದು ಬಿಸಿ ಸಾಹೇಬ್ ಬಂದ್ರು, ಅದು ಇವರು ವಕ್ಫ್ ಆಕ್ಟ್ 1955 ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು। ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಇವರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕಬ್ಜಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ನಾವು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ। ಅವರು ಈಸ್ ಆಂಟಿ ವರ್ಕ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈಸ್ ಆಂಟಿ ವರ್ಕ್, ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿಕತ್ತಾರು। ನಾವು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಕ್ಚುಲ್ ನೋಡಿದ್ದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್, ನಮ್ಗೆ कीमत ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ असिस्टेंट कमिश्नर। पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते कई नदियों में बाढ़ जैसे हालात पूरे जिले में देखने को मिल रहे हैं। कई रास्ते ब्रिज के पानी के नीचे आ चुके हैं। शहर के कुछ इलाकों में भी पानी दाखिल हो चुका है। 2 दिन स्कूलों को भी छुट्टी दी गई थी, लेकिन आज फिर दोपहर से मुस्तकिल बारिश जारी है। आप खानापुर हालात्री पुल के नजदीक हेमड़गा अनमोल रास्ता भी पानी के नीचे आ चुका है। कुछ सवारियां इस पानी के दरमियान से भी गुजर रही हैं, पर यह जानलेवा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह थार जीप को एक सवार पानी से गुजार रहा है। बेलगाम शहर के कुछ इलाकों में मौजूदा बारिश के मद्देनजर पानी का मसला सर-ए-फहरिस्त है। लिहाजा इसी के मद्देनजर एमएलए आसिफ सेठ ने किला तालाब, पंजी बाबा, शिवाजी नगर का दौरा किया और जल्द इसका हल निकालने का वादा भी किया। और जिस तरह अवाम की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है, इस पर भी हिदायत फरमाई। पानी के बॉटल, प्लास्टिक और गैर जरूरी चीजों को फेंकने की वजह से पानी ब्लॉक हो जाता है। आज एक टिप्पर भर के कचरा और प्लास्टिक की मुख्तलिफ चीजों को नाले से निकाला गया। इस वक्त यूथ लीडर अमान सेठ, कारपोरेटर शिवाजी मंडोलकर और कारपोरेशन महकमा भी मौजूद रहा। मेरे पीछे अगर आप देख रहे हैं कि ये पूरा एक टिप्पर भर के प्लास्टिक, थर्मोकॉल, गादियाँ, अलग अलग चीज़ जो नाले में फेंकी जाती है और वो आके अटकती है। मेरे लोगों से यही दरख्वास्त है, यही विनती है कि अगर आप गटर में और नाले में अगर ये फेंकना बंद कर देंगे और नाले में से पानी क्लियर जाता रहेगा तो वीरभद्र नगर, शिवाजी नगर, अशोक नगर, जहाँ पे पानी बारिश में ऊपर आ रहा है, ये पानी बहता जाएगा और लोगों के घर में पानी आने की तकलीफ नहीं रहेगी। मैं सभी से यही विनती करता हूँ कि नाले में प्लास्टिक, थर्मोकॉल या ऐसी कोई भी चीज़ मत डालिए जिससे पानी रोक सकता है। ये सिर्फ नाले की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, चाहे गटर हो, चाहे यूजली हो, जो भी अंडर पानी नीचे से पानी जो बहता है, अगर आप प्लास्टिक डालेंगे तो वैसे ही अटकते जाएगा
आज ऐसे रोज एक टिप्पर भर के प्लास्टिक निकाला जा रहा है नाले में से, फिर भी दूसरे लोग सुबह में आ गए तो और पानी अटकता रहता है। तो सभी से यही विनंती है कि बंद कर दीजिए फेंकना। आने वाले सितंबर अक्टूबर में वज़रात की तब्दीली होने वाली है क्या, ऐसी चर्चा भी जोरों पर है। वज़ीर आला सिद्धरामैया के पास कई फरियादों के साथ कुछ कांग्रेस के कायदों ने अपनी मांग रखी है। वजीर केएन राजन्ना ने इन बातों पर रोशनी डालते हुए कहा कि जल्द कुछ वज़रात को तब्दील किया जाएगा। इस कयास आराई पर जिला वजीर सतीश जारकिहोली ने छोटी तब्दीलियों के इम्कानात का इशारा दिया है। बहरहाल अंदरूनी इख्तलाफात से कांग्रेस जूझ रही है, ऐसा कहा जा सकता है। इतना जरूर आजकल कांग्रेस के भी कुछ लोग मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करते हुए देखने को मिल रहा है। हाल ही में कांग्रेस के कायद रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ने मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की, जिसे लेकर पूरी रियासत में नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। बेलगाम में भी रमेश सिद्धेगौड़ा के खिलाफ एसडीपीआई की जानिब से एहतजाज किया गया और इसे वज़रात से जल्द माजूल करने की मांग की गई। अभी इत्नाल को खामोश कराए थे, तब तक कांग्रेस में से ही रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा, पता नहीं इसको पैक और हो गया कि क्या पता नहीं, अचानक से आके एक गवर्नमेंट ऑफिसर को डराता है कि अगर तूने मुस्लिम किसानों के नाम पर ज़मीन कर दी तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। कि जो कोई बुलडोजर की बात करता है, कोई जीसीबी की बात करता है, कोई फांसी की बात करता है, तो फिर हमारे पास न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है? पूरा इनके हाथ में दे दो, इनके हाथ में कंट्रोल में दे दो, पूरा देश का सर्वनाश कर देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के 92% वोटिंग, 55 लाख वोटिंग लेकर आज उस जगह पर विराजमान है, जिसके जरिए से इनके घर, इनके बच्चों का पेट पल रहा है। आज उसी से खाकर उसी थाली में थूकने की कोशिश कर रहा है रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा। कर्नाटक नीरावरी निगम के अफसरान के घरों पर लोकायुक्त की जानिब से छापेमारी की गई। बेलगाम रामतीर्थ नगर के अफसर के घर पर छापेमारी कर रुपया, सोने चांदी के जेवरात और कुछ दस्तावेज हिरासत में लिए गए। बढ़ती रिश्वतखोरी के मद्देनजर इस कार्रवाई को लोकायुक्त महकमा ने अंजाम दिया है। आज भाजपा ग्रामीण मोर्चा की जानिब से कांग्रेस हुकूमत में बढ़ती रिश्वतखोरी के खिलाफ एहतजाज किया गया। बेलगाम जिला पंचायत दफ्तर के सामने हुए इस एहतजाज में आवास योजना के तहत घरों की तकसीम जरूरतमंदों को देने की बजाय अपने करीबी लोगों को दिए जाने का इल्जाम यहां लगाया गया। आज कुछ वकीलों की जानिब से डीसी मोहम्मद रोशन को मुतालबा पेश किया गया, जिसमें उन्होंने बेलगाम इंतजामिया 113 साल पुरानी इमारत को ढाने का मंसूबा बनाने की बात कहते हुए इस पुरानी इमारत को ना गिराने का मुतालबा किया। यह इमारत बेलगाम की कुछ पुरानी इमारतों में से है, जिसकी उम्र तकरीबन 113 साल बताई जा रही है। इसे तारीखी इमारत के तौर पर महफूज किया जाए की मांग की गई। अब एक अहम खबर, आपको याद होगा कि सामाजिक खिदमतगार सुजीत मुलगुन ने कर्जदार खाऊकट्टा को लेकर अदालत में पेश की थी, जिसमें कारपोरेटर मंगेश पवार, जो फिलहाल मेयर हैं, और एक भाजपा के कारपोरेटर जयंत यादव, जिन्होंने गोवावेस के खाऊकट्टा में अपनी बीवियों के नाम से स्टॉल्स को लिया था, जबकि जरूरतमंदों के लिए लिलाव के जरिए देने की बात कही गई थी। बहरहाल इस पर ऐतराज जताते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की गई थी। फैसले को रिजर्व रखा गया था, जिसका फैसला आज दिया गया, जिसमें अब दोनों को ओहदों से माजूल किया जाएगा। मतलब अब कारपोरेटर्स के ओहदे छीन लिए जाएंगे। एक तरफ से भाजपा के लिए जोर का झटका जरूर कह सकते हैं। बेलगाम जिला और तालुका पंचायत इंतखाबात जल्द होने जा रहे हैं। 100 साल उम्र पार करने वाले 1650 वोटर्स बेलगाम जिला में हैं, जिसमें ज्यादातर रायबाग तालुके से बताए जा रहे हैं। इसी तरह पहली बार वोट करने वाले भी 96,434 वोटर्स इस बार वोट करेंगे। लिहाजा नए वोटर्स का किरदार अहम होगा, ये भी उतना ही अहम है। अहम खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।